तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम सुबह के 7:45 हो रहे हैं और यार इतनी ठंड बढ़ चुकी है दिल्ली में, हाथ पैर सब सुन्न हो रहे हैं। इतनी मोटी जैकेट पहनने के बाद भी ना शरीर के अंदर हवा घुस रही है। और अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ हमेशा की तरह। ये लो ब्रेकर खुदाते खुदाते चलते हैं आज क्या रोज़ ही ऐसे जाता हूँ मैं। बाइक चलाना यार हर मौसम में ही मुश्किल का काम है। गर्मी में गर्मी लगती है, ठंड में ठंड लगती है और बारिश में बारिश लगती है। इंसान करे तो करे क्या। बस ये जो बीच बीच के 1-2 महीने के मौसम होते हैं ना, इनमें ही सही लगता है। जैसे ठंड आने से पहले और गर्मी के बाद का जो मौसम होता है, या फिर ठंड जाने के टाइम पे और गर्मी आने से पहले का जो मौसम होता है, इसमें ठीक लगता है, वरना तो बेकार ही है। हाथ मेरे को फील ही नहीं हो रहे हैं और मेरे पे कोई ढंग के ग्लव्स भी नहीं है जो मेरे को ठंड से बचा सकें। और बाइक जितनी ज़्यादा तेज़ चलती है उतनी ठंड भी ज़्यादा लगती है। बाइक स्लो चलाओ तो ठंड कम लगती है। तो अब यार सुबह के 11:30 बज गए और अब मस्त धूप आ चुकी है दिल्ली में। आज बहुत दिनों बाद इतनी तगड़ी धूप आई है। वैसे धूप तो कल भी आई थी लेकिन इतनी तेज़ नहीं थी और कल ठंड हो रही थी दोपहर में भी। ये देखो यहाँ पे हुंडई की एसेंट खड़ी है, पूरी सड़ गई। पता है जब ये कार आई थी ना यहाँ पे तब एकदम साबुत थी ये, इसमें शीशे वीशे सब लगे हुए थे और एकदम साफ़ सुथरी। और देखते ही देखते इसका कबाड़ा बन गया यहाँ खड़े खड़े, और अंदर इसके मूर्ति भी रखी हुई है। टायर वायर तो कोई निकाल के ले गया, इसके हेडलाइट निकाल के ले गया, कोई आगे की ग्रिल भी निकाल के ले गया। लोग निकाल के ले जाते हैं। ये केस के चक्कर में आई होगी ना, यहाँ इसने कोई एक्सीडेंट किया होगा या कुछ किया होगा, तो यहाँ पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे गाड़ियाँ आती है केस वाली। और देखो अगर आपको वाइट जूते बचाने हैं ना बाइक से, तो मैंने इसका आइडिया ढूंढ लिया है नया। ऐसे जूते में बांधो पन्नी और बस ऐसे बांध दो पिन्नी को, ये बन गया आपका शू प्रोटेक्टर। अब कैसे मर्जी गियर शिफ्ट कर लो, आपके जूते को कुछ भी नहीं होगा। नहीं तो आज से पहले मैंने जितने भी हैक यूज़ करे ना जूतों को गियर लीवर से बचाने के लिए, सब फेल गए। इसकी यार सर्विस ड्यू चल रही है, सर्विस करानी है। सर्विस ड्यू के अलावा इसकी जो चेन है वो भी काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुकी है और उसमें जंक भी लग रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ खुद चेन ल्यूब क्लीन करने से बढ़िया है सर्विस कराऊंगा, तब वो कर ही देंगे। कल ले जाऊंगा, कल पक्का ले जाऊंगा, पर कल मंगलवार है, कल हो सकता है दुकान बंद हो। अगर बंद होगी तो फिर परसों तो पक्का है 100%, परसों तो करवानी ही करवानी है। और यार मैं सोच रहा हूँ आज ही चले जाता हूँ सर्विस कराने के लिए। अभी वैसे मेरे पे कुछ काम है नहीं तो सर्विस ही करा के लिए आते हैं इसकी। बाइकों की सर्विस तो वैसे भी जल्दी हो जाती है और होंडा का जो सर्विस सेंटर है वो मेरे घर के बहुत ही पास है। और एक भी नहीं, दो हैं। दूसरा वाला तो और ज़्यादा पास है, लेकिन मैं इस वाले पे जा रहा हूँ क्योंकि पहली सर्विस भी मैंने यहीं से कराई थी, तो दूसरी भी यहीं से ही करा लेते हैं। ठीक लगा था ये वाला सर्विस सेंटर। तो देखते हैं अपनी हॉर्नेट 125 की दूसरी सर्विस कितने रुपये में होती है। वैसे जब मैं पहली सर्विस कराने गया था ना, तब उन्होंने बताया था कि दूसरी सर्विस थोड़ी महंगी होगी, 700 कुछ रुपए की होगी। और जो इसकी सर्विस है वो 4116 किलोमीटर पे हो रही है। ये देख लो अगर दिख रहा हो आपको तो। वैसे 4000 किलोमीटर पे था इसका फर्स्ट सर्विस का इंटरवल, पर 100 किलोमीटर ये एक्स्ट्रा चल चुकी है। वैसे मैं ऑनलाइन चेक कर रहा था तो ऑनलाइन बता रहा था 5000 या 6000 किलोमीटर पे होगी पहली सर्विस, लेकिन मैंने सर्विस सेंटर आके पता किया तो ये बोल रहे थे 4000 किलोमीटर पे होती है पहली सर्विस। ये आ गया यहाँ पे होंडा का सर्विस सेंटर। ओ भाई यहाँ तो भीड़ हो रही है, आज सर्विस करानी है। इंजन ऑयल आएगा इसमें, पावर ऑयल आएगा, और एक इसमें यहाँ से इंजन भी वो ऑयल निकलता है, देख लेंगे और निकल जाए तो ढक्कन से। चैन क्लीनिंग, ऑयल फिल्टर, वॉशर, एयर फिल्टर चेंज आएगा, ये अमाउंट आएगा आपका। और इसमें एक मेरे को दिक्कत लगती है, वाइब्रेट होती है। ये चलती है मतलब 60 के आसपास, 60 के ऊपर, तो ऐसे हैंडल में वाइब्रेशन आती है बहुत ज़्यादा। तो यार अपनी बाइक तो सर्विस होके वापस भी मिल गई 1250 पे, और मैंने सर्विस कराने दी थी लगभग
12:30 बजे। अब तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गई बाइक। सर्विस तो यार बहुत फास्ट है, ऊपर से यहाँ पे बाइक भी कम आती है ना। बाइकों की सर्विस वैसे जल्दी हो जाती है, स्कूटियों की ज़्यादा टाइम लगता है उनमें, क्योंकि स्कूटी का सामान ज़्यादा खुलता है। इसमें तो कुछ होता ही नहीं है, बस ऊपर ऊपर से सब चीज़ चेंज हो जाती है। ब्रेक भी टाइट कर दी। और बिल वगैरह भी मैं आपको घर पहुंच के बताता हूं अपने नए वाले घर में। तो ये खड़ी है मेरी सामने बाइक, जिसकी सर्विस हो चुकी है। वैसे मैंने वॉशिंग नहीं कराई, जिसकी वजह से ना ये देख लो कितनी सड़ रही है ये। ओ भाई साहब, ये तो बहुत ही ज़्यादा सड़ रही है। इसे मैं कैसे साफ़ करूँगा। और चेन की हालत देख लो, चेन कुछ ऐसी इन्होंने क्लीन करी है। चेन इतनी ज़्यादा कुछ अच्छे से क्लीन नहीं करी, लेकिन हाँ ल्यूब कर दी है इन्होंने। पर मैं दोबारा से इसे क्लीन करूँगा और ल्यूब करूँगा, ताकि बाइक को भी यार क्लीन करना पड़ेगा, बहुत गंदी हो रही है ये तो। पर यार बाइक देखने में लगती तो मस्त है ये हॉर्नेट 125, क्या तगड़ी बाइक लगती है। ऊपर से इसके गोल्डन कलर के USD फॉक्स। लेकिन फिर भी अभी के टाइम पे इसको ख़रीदना वर्थ नहीं है 1,32,000 या फिर 1,35,000 रुपये में। हाँ, अगर पहले जितना प्राइस रहे 1,20 के आसपास, तब आप ख़रीद सकते हो, लेकिन अभी तो बिल्कुल भी मत ख़रीदना। पर बाइक मस्त है बहुत ज़्यादा, देखने में मन करता है बस देखते ही रहो ज़िंदगी भर। लेकिन गंदी तो यार ये बहुत ही ज़्यादा हो रही है, गंदी ये भी हो रही है और मेरी नैनो भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। अब मैं किस किस को साफ़ करूं। अभी मैं अपने नए वाले घर में साफ़ सफाई करके आ रहा हूं। अब यहाँ से जाने के बाद नैनो को भी साफ़ करो, फिर इसको भी साफ़ करो, आधी ज़िंदगी साफ़ करने में ही चली जाएगी शायद। ये देखो इस वाले एरिया में ना ऐसे पानी आता है, ऐसे टैंकर आते हैं हमारे यहाँ। लेकिन जो मेरा नया वाला घर है वहाँ पे नहीं आते, वहाँ पे पानी की कमी नहीं है। इस एरिया में तो बहुत है, ठंडियों में इतनी कमी हो रखी है, गर्मियों में तो और ज़्यादा हो जाती है। ये देखो नैनो, आजकल नैनो बहुत ज़्यादा दिखने लग गई है रोड पे। सारे कुत्ते मस्त धूप सेक रहे हैं रास्ते में जितने भी कुत्ते दिखे हैं ना, सब धूप सेकने में लगे हुए हैं। ये खड़ी अपनी नैनो, ये भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। इसको भी साफ़ करूँगा, अभी हो सकता है इसको लेके जाऊँ उधर नए वाले घर पे। तो अब यार आपको बताता हूँ कि मेरा टोटल कितना खर्चा आया है सेकंड सर्विस कराने में। तो सेकंड सर्विस कराने में ना मेरा 840 रुपए का खर्चा आया है। 1 मिनट में आपको उसका बिल दिखाता हूँ। अब ना बिल ऐप में ही आने लग गया है। होंडा का एक ऐप है, शायद माई होंडा नाम से है। हाँ, माई होंडा इंडिया। तो उन्होंने मेरे को ऑफलाइन बिल नहीं दिया, उन्होंने कहा ऑनलाइन ही आ जाएगा ऐप में, उससे चेक कर लेना। देखो ऐप खोलते ही मेरी बाइक के बारे में आ गया यहाँ पे। इसमें जाते हैं माई सर्विस जर्नी पे। माई सर्विस जर्नी पे अब जाएंगे हम, ये सेकंड फ्री सर्विस। देखो फर्स्ट फ्री सर्विस मेरी हुई थी 506 रुपये की, और सेकंड हुई है मेरी 830 रुपये की। 830 की हुई थी, 840 की हुई थी, पता नहीं, इतने में ही हुई थी। और अब आपको वो दिखाता हूँ क्या क्या चीजें डली है मेरी बाइक में। तो सबसे पहली चीज तो ये है वॉशर ड्रेन, दूसरा है फिल्टर, कंपेंजन ऑयल, क्या है ये, सप्लीमेंट ऑयल, इंजन ऑयल 900 ml, क्विक डॉक्टर रिपोर्ट जॉब और चेन क्लीनिंग। क्विक डॉक्टर रिपोर्ट जॉब के तो 0 रुपये लगे हैं। चेन क्लीनिंग के इन्होंने मेरे से 144 रुपये लिए हैं, लेकिन चेन क्लीनिंग अच्छी नहीं करी। इतने में तो मैं बाहर से कर लूंगा, बहुत अच्छी साफ, एकदम साफ सुथरी। तो ये सारी चीजें डली हैं इस बार इसमें। तो इसका बिल आया है 830 रुपये। वैसे जब मैं गया था ना तो उन्होंने मेरे को ज्यादा का बिल बताया था, क्योंकि इसमें एक तो एयर फिल्टर डलना था और वॉशिंग होनी थी। और एयर फिल्टर के लिए उन्होंने कहा कि अभी जरूरत नहीं है चेंज करने की, अगली सर्विस में करवा लेना। और वॉशिंग जो है वो मैंने करवाई नहीं, क्योंकि मेरे को जल्दी थी। तो इन दो चीजों का मेरे को डिस्काउंट मिल गया, जिसकी वजह से जो बिल है वो 830 रुपये आया। नहीं तो अगर एयर फिल्टर डलता और मैं वॉशिंग कराता ना तो 1,050 रुपए का बिल आता। और यार एक चीज और मैं दिखाना भूल गया। देखो जो इसका ऐप है ना, इसमें दिखा रखा है, इसमें पहली जो फ्री सर्विस है वो 1,000 किलोमीटर पे होगी, और सेकंड फ्री सर्विस इसमें दिखा रखी है कि 6,000 किलोमीटर पे होगी, या तो फिर 180 दिन में। लेकिन मेरी तो इन्होंने 4,000 किलोमीटर में कर दी, और 180 दिन भी नहीं हुए, दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ था। पता नहीं क्या सिस्टम है, लेकिन ऐप में दिखा रहा है कि जो दूसरी सर्विस है ना वो 6,000 किलोमीटर या फिर 180 दिन में होगी, दोनों में से जो पहले हो जाए। पर मेरी तो पहली कर दी।